हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम ने इमारत से छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक राहिजा माइंड स्पेस IT पार्क मादापुर में एक IT कंपनी में मुलाजिम वेंगा नवीन रेड्डी ने मुबैना तौर पर उसकी इमारत की 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, जहां वो काम करता था। जाए वक़ू पर पहुंचकर पुलिस ने उसकी शिनाख्त गुंटूर के रहने वाले वेंगा नवीन रेड्डी के तौर पर की है। पुलिस ने लाश को बग़ौज़ पोस्टमार्टम उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। आइंदा साल के आज़मीन हज के लिए इत्तला। हज साल 2025 पर रवानगी के लिए 65 साल से ज़्यादा उम्र के आदमीन के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट है लाजमी। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक कोरोना सर्टिफिकेट न होने की सूरत में सफ़र हज पर रवानगी मुमकिन नहीं होगी। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार को मुतालिका बैंक में 10 फरवरी साल 2025 से कबल सऊदी अरब की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जमा कराने की यकीन दहानी पर दरख्वास्त जमा करवाने की मशरूत इजाज़त दी गई है। चारशंबे की रात यूसुफगढ़ा मेन रोड पर वाक़ एक ऑटोमोबाइल शॉप SR ऑटोमोबाइल में अचानक आग भड़क उठी, जिससे दुकान में लाखों रुपए का माल जलकर खाकिस्तान हो गया। आग पर काबू पाने में तकरीबन 2 घंटे लगे। तफसीलात के मुताबिक आग रात तकरीबन 12 बजे SR ऑटोमोबाइल के एक दुकान में लगी, जो एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ है। फायर डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर इत्तला दी गई और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन दुकान का शटर तोड़ने के लिए JCB को तलब करना पड़ा, जिससे आग पर काबू पाने में मुश्किल पेश आई। आखिरकार फायर फाइटर्स ने 2 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई रिपोर्टों के मुताबिक दुकान में मौजूद माल की कीमत लाखों रुपए तक पहुंचती है, जो जलकर तबाह हो गए। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी अदालत में रिश्वत के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बज पर भी तहकीकात का मुतालबा किया। कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश के साथ मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुज़िश्ता कई सालों से अडानी की हिफाजत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि हालिया इल्जामात की जाँच के लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए और कहा कि कांग्रेस इस मामले को पार्लियामेंट के सरमाया इजलास में उठाएगी। संतोष नगर इलाके में चारशंबे की रात नौजवानों के ग्रुप ने एक 18 साल नौजवान को चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद मोईद के तौर पर की गई है, जो एक तालिब इल्म था और फलों के कारोबार में अपने वालिद की मदद करता था। चारशंबे की शाम को मोईद और उसके दोस्तों का नौजवानों के ग्रुप से झगड़ा हो गया। उस रात के बाद हरीफ ग्रुप ने दरियाफ्त किया कि मोईद और उसके दोस्त दरगाह बुरहान शाह के करीब बैठे हैं और मसले को हल करने के लिए वहां गए। मोहम्मद गौस ACP संतोष नगर के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान गर्मागर्म बहस हुई, जिसके दौरान हरीफ ग्रुप के एक लड़के ने मोईद को चाकू से वार कर दिया। मोईद को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। वाक़े के बाद पुलिस जाए वाक़े पर पहुंच गई और आला हुकाम ने तहकीकात की निगरानी के लिए इलाके का दौरा किया। कत्ल के इल्जाम में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मजीद तफ्तीश है जारी। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में रिश्वत सताने के इल्जाम में मुकदमा किया गया दर्ज। हिंदुस्तानी अरबपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में मालियाती धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने इल्जाम लगाया है कि अडानी ग्रुप ने भारतीय हुक्काम को रिश्वत देने के साथ साथ सरमाकारों को गलत मालूमात फराहम की और उनसे फंड्स हासिल किए। उन इल्जामात की बुनियाद पर गौतम अडानी, उनके रिश्तेदार सागर अडानी और मजीद 7 अफराद के खिलाफ मुकदमात किए गए हैं दर्ज। भैंसा शहर के बस स्टैंड के पास SBI बैंक के अहाते में पार्क की हुई कार का शीशा तोड़कर फिल्मी अंदाज में नामालूम सारिकों ने सरक़ी की वारदात अंजाम दी। भैंसा डिवीजन के लोकेश्वरम मंडल के मौदे गढ़चांदा का मुतवत्तिन अलम भोजन्ना बीड़ी कंपनी मुलाजिम ने बताया कि वो बीड़ी वर्कर्स को रकम की अदायगी के लिए भैंसा में निर्मल रोड पर वाक़े SBI बैंक से 90,000 रुपए निकाले, जबकि मजीद 90,000 रुपए उसके पास मौजूद थे। जुमला तकरीबन 1,80,000 रुपए एक थैली के अंदर कार में रखकर भैंसा बस स्टैंड इलाके में वाक़े SBI बैंक में बड़े नोटों को छोटे में बदलने के लिए बैंक के अंदर गया, जिसका फायदा उठाकर नामालूम सारिकीन ने कार की खिड़कियों का शीशा तोड़कर थैली से तकरीबन 1,80,000 रुपए और दीगर दस्तावेजी कागजात का सरखा कर लिया। भैंसा पुलिस को इत्तला देने पर टाउन पुलिस सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस और श्रीनिवास मुकामी वारदात पर पहुंचकर CCTV कैमरों और मुख्तलिफ तरीकों से सारिकीन की शनाख्त और तलाश में मसरूफ है।
तेलंगाना के जिले नारायणपेट के मगनूर ZP स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद बीमार तलबा का महबूब नगर जिले अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि तलबा की सेहत मुस्तहकम है, ताहम उन दोनों को डॉक्टरों की खुसूसी निगरानी में रखा गया है। महबूब नगर के जिला कलेक्टर ने बीमार बच्चों की इयादत की। उन्होंने हुकाम को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की और मुतासिरीन को बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। उन्होंने हिदायत दी कि लापरवाही करने वाले मुतालिका अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाए। उस्मानिया अस्पताल में आला अहदेदारों की गफलत और अमले की लापरवाही मरीजों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। साफ सफाई के फुकदान से चूहों की नकलो हरकत से मरीज परेशान हाल हैं और बड़े चूहे भी घूम रहे हैं। आउट पेशेंट की इमारत में इमरजेंसी शोबे में चंद मरीज जब सो रहे थे तब घूस और चूहे इधर उधर घूमते नजर आए। मरीजों के रिश्तेदारों ने अपने सेलफोन के जरिए उसकी फिल्म बंदी करते हुए सोशल मीडिया में शेयर की, जो तेजी से वायरल हो गई, जिसका फैमिली वेलफेयर कमिश्नर ने सख्त नोट लिया और वो फौरी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मुआयना किया और सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो के बारे में हॉस्पिटल के आला अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शहर में आवारा कुत्तों पर काबू पाने में नाकामी के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस आलोक राधे और जस्टिस J. श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल बेंच ने रियासती हुकूमत और GHMC को हिदायत दी कि हैदराबाद में आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से दी गई सिफारिशात पर अमल करें। चीफ जस्टिस ने 19 फरवरी साल 2023 को अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साल बच्चे की मौत के वाक़े पर अज़ खुद समाअत करते हुए इसे मफाद आमा की दरख्वास्त में तब्दील कर दिया था। इस मसले पर GHMC की अदम कारकर्दगी को चीफ जस्टिस ने तनकीद का निशाना बनाया।